ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका अपना रिपोर्टर, एक नए प्रोडक्ट और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा वर्क फ्रॉम होम सीरीज का नेक्स्ट प्रोडक्ट है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो बहुत ही कॉमन है और हम सबको फेस करने को मिलता है। कुछ इस तरीके से जब आपके बच्चे कुछ घंटों तक स्कूलिंग करते रहते हैं तो बहुत ही टायर्ड फील करते हैं, स्पेसिफिकली उनकी आईज, जब वो लैपटॉप को घंटों घंटों तक देखते रहते हैं। और कुछ इसी तरह का इशू हम भी फेस करते हैं एज प्रोफेशनल्स, जब हमें काफ़ी देर तक अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स लेनी पड़ती हैं या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, तो बहुत ही टायरिंग फील होता है। इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जो है LG का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर 29WN600 73 सेंटीमीटर 29 इंचेस मॉनिटर। सो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि यह प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। ऑल्सो जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं इस रिव्यू के दौरान मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा इसका रेजोल्यूशन क्वालिटी कैसा है और क्या ये आई केयर के लिए अच्छा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बॉक्स को अनपैक करेंगे और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर हमें इसकी पैकिंग नजर आती है। सबसे पहले इसका एक यूजर मैनुअल है, इसको हम बाद में चेक करेंगे, इसको हम साइड में रख देते हैं। इस थर्मोकॉल की पैकिंग के अंदर ये देखिए सुंदर सा हमारा जो मॉनिटर है वो है विद LG लोगो एंड ब्रांडिंग ऑन द टॉप ऑफ इट। हियर इट इज। चलिए हम अपना मॉनिटर भी निकाल लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिलता है। फर्दर देखते हैं इसके अंदर एक और थर्मोकोल है जो इसके बेस पैकिंग है, हम इसे हटाते हैं और इसके नीचे यस हमें कुछ कंपोनेंट मिलते हैं। सबसे पहले जो इसका स्टैंड है वो है, फिर उसके बाद जो स्टैंड के साथ कनेक्टर है वो हमें मिलता है। देन अनदर मैनुअल, आई थिंक कुछ और स्पेसिफिकेशंस भी हैं और साथ में हमें केबल मिलती है। तो सबसे पहले कनेक्टर केबल है जो एक HDMI केबल है, फिर उसके बाद हमें मिलता है चार्जिंग अडेप्टर, फिर अडेप्टर के साथ मिलता है हमें इसका पावर सॉकेट में लगाने के लिए वायर, फिर मिलता है हमें इसका केस कवर एंड आई थिंक कुछ एक अटैचमेंट्स हैं जो इस पैकिंग के अंदर है, हम अभी खोल के देखेंगे। इसके साथ हमें एक CD भी मिली है जो मैं आपको दिखाता हूँ एंड हियर इज द CD, जो मेरे ख्याल से इसके मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा यदि आप डेस्कटॉप के साथ उसके इंटीग्रेट कर रहे हैं। यूजुअली आजकल ड्राइवर्स आते हैं बट फिर भी यदि इनकेस आपको इसकी इंस्टॉलेशन गाइड देखनी हो तो वो इस CD में अवेलेबल हो। तो चलिए अब हम इसे असेंबल करते हैं और देखते हैं कि इसका रेजोल्यूशन क्वालिटी किस तरह की है। तो चलिए हम इसकी असेंबली शुरू करते हैं। उसके लिए हमने सारी चीज़ें नीचे रख ली हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेस स्टैंड लेते हैं और बेस स्टैंड निकालते हैं। इस पैकिंग के अंदर से कुछ इस तरीके का है, ये मेटल का स्टैंड है सिल्वर का, इसे हम सबसे पहले नीचे रखते हैं और फिर निकालते हैं इसका जो पिलर बेस है वो यहाँ पे रहा इसके नेक्स्ट पैकेट के अंदर, तो हम इसे भी निकालते हैं। और जो एक बेस स्टैंड है ये, तो अब चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं और सबसे पहले ये जो मिडिल स्टैंड है हम बेस स्टैंड के अंदर लगाएंगे कुछ इस तरीके से और इसको ऑपोजिट करके हम इसके ऊपर जो ये स्क्रू है आपको नजर आ रहा है इसे टाइट करेंगे। तो ये इंस्टॉलेशन में बहुत ही इजी है और इस तरीके से आपका जो बेस है आपके सेंटर पिलर के साथ अटैच हो जाता है। सो स्टैंड को कुछ इस तरीके से हम रखेंगे इसके टिप के ऊपर और इंस्टॉल करेंगे ताकि वो एग्जैक्ट एंगल में इसके ऊपर अटैच हो जाए। इसको अटैच करने के लिए हम 1 मिनट के लिए इसको यहीं छोड़ेंगे और जो दूसरा पैकेट हमें मिला है इस पैकेट से हम इसके नट निकाल लेंगे। हमें कुछ इस तरीके के से 2 नट मिलते हैं और ये दोनों नट हम इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम दूसरा वाला भी इंस्टॉल कर देते हैं। आपको इंश्योर करना कि टाइट बहुत अच्छे से हुआ हो बिकॉज ये पूरा का पूरा मॉनिटर इस बेस के ऊपर इंस्टॉल होने वाला है। एज अ नेक्स्ट स्टेप हम इसके साथ जो इसका कवर आया है उसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली स्क्रू में फिक्स हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मॉनिटर इजी एंड इंस्टॉल रेडी है। चलिए हम इसे उठाते हैं और सीधा स्टैंड पे रखते हैं और इसका फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से नजर आता है। अब हम यूज करेंगे जो इसके साथ इसके पावर अडेप्टर और इसकी जो पावर वायर आई है उसको दोनों को हम निकालेंगे। पावर अडेप्टर व्हाइट कलर का है एंड सो इज द पावर अडेप्टर वायर।
इन दोनों की लेंथ काफी अच्छी है। हम इन दोनों को ओपन करते हैं और पावर सोर्स के साथ अटैच करके देखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्न ऑन स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसा है। तो अब हमने अपना मॉनिटर को टर्न ऑन कर दिया है और इसको एक पावर सोर्स के साथ अटैच कर दिया। ये है हमारी HDMI केबल जिसको हम अटैच करेंगे लैपटॉप में और एट द सेम टाइम मॉनिटर में, और देखते हैं कि उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसा आता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने HDMI केबल को मॉनिटर के साथ अटैच कर दिया है और इसका इनपुट सोर्स के लिए यहाँ पे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको इसका पहला स्क्रीन रेजोल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखिए पहला लुक इसका कुछ इस तरह का है। इसका जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो बहुत ही शार्प और काफी विविड कलर्स इस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताता हूँ और दोबारा जुड़ता हूँ आपके साथ। आई होप आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की सारी डिटेल और जानकारियां मिल गई होंगी। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब आप इसको लैपटॉप के साथ अटैच करेंगे तो प्लीज मेक श्योर आप राइट क्लिक करके सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएं और डिस्प्ले सेटिंग्स में जाने के बाद आप जो इसका रेजोल्यूशन है वो मैच करिए रेजोल्यूशन जो मॉनिटर का है उसके साथ। सो फिलहाल यदि आप देखेंगे तो जो मेरे लैपटॉप का रिकमेंडेड रेजोल्यूशन है वो है 1366 इंटू 768, जबकि मुझे इस रेजोल्यूशन को रिकमेंडेड होने के बावजूद बाईपास करके जाना पड़ेगा 2560 इंटू 1080 बिकॉज वो मॉनिटर का रेजोल्यूशन है। उसी के बाद मुझे वाइड एंगल व्यू मिल पाएगा। यदि वो नहीं होगा तो मैं आपको दिखाता हूं, मैं यदि रिकमेंडेड व्यू में जाऊंगा तो ये ट्रंकेट कर देता है पिक्चर को, छोटा कर देता है पिक्चर को। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आपको ओरिजिनल जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन है विच इज 2560 इंटू 1080 पे रखना पड़ेगा ताकि आप इसका वाइड व्यू एंजॉय कर पाए। एज अ नेक्स्ट स्टेप हम इस मॉनिटर की थोड़ी साउंड टेस्टिंग भी करते हैं और देखते हैं कि इसका साउंड आउटपुट कैसा है। मैं अब हमारे अपने चैनल का इंट्रो चलाता हूं और देखता हूं कि इसका साउंड आउटपुट कैसा है। साउंड आउटपुट का सवाल जहां तक है, आवाज अच्छी है, क्लियर है, लेकिन सर्टनली मॉनिटर का साउंड थोड़ा और लाउड हो सकता था। स्पेसिफिकली बेस के एरिया में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नॉनदलेस ओवरऑल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं इसको 8 मार्क्स दूंगा और काफी अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का साउंड है। आप एक्सटर्नल स्पीकर्स भी लगा सकते हैं यदि आपको साउंड थोड़ा कम लगता है तो। ये प्रोडक्ट मैंने Amazon से परचेज किया है और ये मुझे 19,900 रुपीज का पड़ा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये परचेज करना चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। तो आइए एज अ नेक्स्ट स्टेप, जब हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जान चुके हैं, इसकी सेटिंग्स को समझ चुके हैं, तो एक देखते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। ये लैपटॉप प्रीडोमिनेंटली मेरे बेटे की स्कूलिंग के लिए है, तो चलिए मैं उसे बुलाता हूँ और देखता हूँ उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन इसको देख के कैसा आता है। How is it, Neve? कुछ इसी तरह के यूनिक और टेक्निकल प्रोडक्ट रिव्यूज देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ ट्रू टेक रिपोर्टर पे। मैं आपका अपना रिपोर्टर राज एक नए प्रोडक्ट और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी ही जुड़ता हूँ नए अध्याय में।